नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। चौथे दीपोत्सव से संबंधित आयोजन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। कमिश्नर MP अग्रवाल व DM अनुज कुमार झा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि 3 दिन तक दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा, जो 11, 12 व 13 नवंबर को मनाया जाएगा। एक बार फिर दीपोत्सव का यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 5.5 लाख दीप जलाए जाएंगे और जगमगाएगी राम की पैड़ी। कलेक्ट्रेट में आयोजन से संबंधित तैयारियों को लेकर के जहां बैठक आयोजित की गई, वहीं पूरी अयोध्या को रोशन करने का भी प्लान तैयार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए कोविड-19 के नियमों का भी ख्याल रखा जाएगा। जिला प्रशासन के लिए फिलहाल यह चुनौती होगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है और ऐसे में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित होना है। फिलहाल साकेत महाविद्यालय से निकलेगी नया घाट तक की शोभा यात्रा और शोभा यात्रा में होंगी तरह तरह की झांकियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दीपोत्सव में शिरकत करेंगे और रामलला के दरबार में दीपक जलाएंगे। चौथे दीपोत्सव से संबंधित आयोजन समिति की बैठक के बाद कमिश्नर MP अग्रवाल ने बताया कि 3 दिन का इस बार दीपोत्सव आयोजित किया गया है और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है। अयोध्या में इसको धूमधाम से मनाना का कार्यक्रम है। साथ ही साथ क्योंकि कोविड का भी चल रहा है, इसलिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ कम से कम भीड़ के अंदर इसको कितना भव्य बनाया जा सकता है, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। बहुत ही बड़ा चैलेंज है हम लोगों को कि हम लोगों को भव्य भी करना है इसको, और साथ ही साथ जो है कम से कम भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि इसको अच्छा से भी कराया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि हमारे कोरोना में कोई दिक्कत ना हो। हर साल की तरह जब 3 दिन का होता है तो इस बार भी 3 दिन प्रोग्राम रहेगा। मेन प्रोग्राम हमारा 13 तारीख को रहेगा और झांकियाँ इत्यादि कार्यक्रम 12 तारीख को रहेगा और 11 तारीख से तैयारी शुरू हो जाएगी। आपकी खास क्या रहेगा? आपकी खास ये रहेगा कि हम लोग को दिए किसी साल से अधिक रहेंगे। इस बार आपने देखा है कि राम की पैड़ी आगे बढ़ गई है और काफ़ी उधर भी अच्छा उस नया घाट वाले पुल के दूसरी तरफ भी काफ़ी राम की पैड़ी का विस्तार हो चुका है। तो इस बार दिया का एरिया जो है काफ़ी अधिक रहेगा और निश्चित तौर से इस बार भी हर साल की तरह एक नया प्रोग्राम रहेगा जो पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाएगा। वो भी अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा रहेगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि रामनगरी अयोध्या में धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है। 17 दिसंबर तक यह अवधि बढ़ाई गई है। अयोध्या में अगले माह होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम सहित कई महत्वपूर्ण पर्व, त्योहार आदि के मद्देनजर धारा 144 लागू है। बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। आगामी जो हमारा लगातार अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, कई पर्व त्यौहार हैं इसमें सभी धर्मों के, और उसके अलावा कई आयोगों की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और कुछ सेंसिटिविटी जो दूसरे तरफ के जो आयोजन होते हैं उसको लेकर के भी हैं। तो इन सबको देखते हुए धारा 144 20 तारीख से लगाई गई है और आगामी 3 महीने तक ये प्रभावी रहेगी। और इसमें हमने जो है बिना परमिशन के इस तरह की कोई गैदरिंग आयोजित करने पर, 5 से अधिक की जो गैदरिंग है उसको आयोजित करने पर इसमें हमने प्रतिबंध लगाया है। और जितना हमारा जो पूजा के पंडाल लगने हैं उनके बारे में उसमें शर्तें लगाई हैं। आगे भी जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में शर्तें लगाई हैं, उनका पालन जो है इस ऑर्डर के माध्यम से कराया जाएगा। दीपावली करीब है, ऐसे में जुआड़ी सक्रिय हैं। नगर कोतवाली पुलिस ने बीती रात शहर के साने अवध होटल रिकाबगंज में छापा मार करके जुआ खेलते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया। कुल 1,60,000 रुपए और 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जुआड़ियों में मनोज कुमार, राजेश कुमार खत्री, राकेश खत्री, महेश कुमार खत्री, दिनेश कुमार खत्री, सुनील कुमार, दिनेश कुमार टोलानी, उमेश कुमार टोलानी, नितिन केसरमानी, मनोज कुमार, ब्रजेश चंगुलानी आदि को यहां पर जुआ खेलते हुए एक कमरे में होटल के पकड़ा गया। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से 2 अदद ताश की गड्डी
10 अदद मोबाइल बरामद किया है। कल रात्रि अयोध्या जनपद के सानेअबद होटल में छापेमारी के दौरान जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी, जहां पर SHO के द्वारा छापेमारी की गई और 10 से ज़्यादा वहां पर जुआ खेलने वाले जो लोग के जुआरी थे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और 1,60,000 रुपये से ज़्यादा नकद बरामद हुए। इसके अतिरिक्त करीब 10 मोबाइल भी पुलिस को वहाँ से बरामद हुए। इसकी पूरी छानबीन की जा रही है और होटल के जो संचालक हैं उनको भी नोटिस दिया जा रहा है कि वहाँ पर क्यों इस तरह से होटल को जुआ अड्डा बनाया गया था। और सारी जगह पर जो अभियान मुख्यमंत्री जी का चल रहा है महिला सुरक्षा के प्रति और इन अपराधों के विरुद्ध में, तो लगातार ऐसी जगह पर कहीं भी सूचना जुआ सट्टा की मिलती है तो पुलिस का अभियान जारी रहेगा और पुलिस की टीम को हमारे द्वारा 5,000 रुपये का रिवार्ड इसमें दिया जाएगा। जनपद के सभी थानों पर मिशन शक्ति के कार्यक्रम के तहत हेल्प डेस्क का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल रूप से कोतवाली नगर में स्थापित हेल्प डेस्क का लोकार्पण किया। प्रदेश के चयनित 1535 थानों में अयोध्या जनपद की नगर कोतवाली का भी चयन किया गया था। वर्चुअल रूप से कोतवाली नगर में भी मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संबोधन किया। सभी थानों पर महिलाओं को जागरूक किया गया। कोतवाली नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्वेता सिंह, कमिश्नर MP अग्रवाल, IG डॉक्टर संजीव गुप्ता, DIG SSP दीपक कुमार व जिलाधिकारी अनुज कुमार झा मौजूद रहे। महिला हेल्प डेस्क के लोकार्पण के अवसर पर DIG SSP दीपक कुमार ने अयोध्या की 6 आरक्षियों को उनके उत्कृष्ट कार्य का परिचय देने के लिए सम्मानित भी किया। बीकापुर कोतवाली में आयोजित मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ। जूनियर हाई स्कूल शेरपुर पारा के होनहार बच्चों को निःशुल्क कोचिंग के जरिए शिक्षा ग्रहण कराने के उपलक्ष्य में पुरस्कृत किया गया। इस दौरान आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने मेधावी छात्र छात्राओं को स्वावलंबी बनने का मंत्र देते हुए स्टेशनरी वितरित की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी बीकापुर दिग्विजय प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी अजय कुमार, कोतवाल इंद्रेश यादव समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बताते चलें कि थानों पर बने हेल्प डेस्क पर CCTV, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैंडलाइन, मल्टीमीडिया फोन, फर्नीचर सहित फरियादियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क इत्यादि कोविड के दृष्टिगत इंतजाम किए गए हैं। थाने पर आई हुई शिकायतकर्ता का वितरण कंप्यूटर में फीड कर यहां पर होगा तथा प्रार्थना पत्र को स्कैन कर कंप्यूटर फोल्डर में सेव किया जाएगा। इस तरह से सील लगी मुहर लगाई जाएगी और शिकायतकर्ता को उसके प्रार्थना पत्र की रसीद भी दिए जाने का प्राविधान किया गया है, जिस पर टोकन लिखा होगा। टोकन पर सभी जानकारी दर्ज होगी। महिला हेल्प डेस्क द्वारा थाना प्रभारी व बीट प्रभारी को शिकायतकर्ता के बारे में अवगत भी कराया जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमृत भोग स्वीट्स एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट प्रयागराज हाईवे पर खजुराहट में विश्वनाथ मोदनवाल का सबसे पुराना प्रतिष्ठान। गुणवत्ता ही हमारी पहचान। 24 घंटे खाने व विश्राम करने का एकमात्र स्थान। एक बार सेवा का अवसर दें। किसानों की आय दुगनी करने के वादों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किए गए धान के समर्थन मूल्य को उन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए धान क्रय केंद्र पलीता लगा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं बीकापुर की। बता दें कि बीकापुर में धान के समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति कुंतल के बजाय यहां पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बीकापुर तहसील में स्थापित किए गए 8 धान क्रय केंद्र पर अभी तक कोई भी कॉल नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर बिचौलियों की इन दिनों बल्ले बल्ले है। किसानों ने आरोप लगाया है कि उनके धान को बिचौलियों के द्वारा गांव-गांव में 8-9 या फिर 10 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जबकि सरकारी मैनुअल के मुताबिक व्यक्तिगत अथवा संस्थागत किसी भी प्रकार के क्रय में शासन द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य से कम पर क्रय करना माफियागिरी की श्रेणी में माना जाएगा। फिलहाल बीकापुर क्षेत्र में किसान बिचौलियों के शिकार हो रहे हैं। आज की वर्तमान स्थितियां यहाँ है कि मैंने जब धान बेचने के लिए बनिए से संपर्क किया, सेठों से संपर्क किया, तो उन लोगों ने 8 रुपये 9 रुपये किलो धान लेने के लिए
कहा, और आज वो गांव-गांव आकर के इसी रेट में ले भी रहे हैं। जब मैंने लेवी पर धान देने के लिए कहा तो वहाँ पर डेट दी जा रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बहुत सारी लेवी ऐसी हैं जहाँ पर अभी धान क्रय केंद्र शुरू ही नहीं हुए हैं। इससे या एक तरह से यह लगता है कि सरकार का इन लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है, न तो बनियों पर, न तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर, और यहाँ हम किसानों के लिए बहुत ही दुखदायी है। इंचार्ज यहाँ पे जी, क्या कारण है किसान का गन्ना क्यों वो नंबर लगा गए जब 2 दिन बारिश होने के कारण एक बारिश होगी तो सोमवार से सब लाने चाहिए, सोमवार से दिया जाए जी लिया तो जा रहा है, लेकिन मतलब किसान तैयार भी नहीं था। थैंक यू। एक तरफ जहां भक्ति का माहौल अपने चरम पर है, दुर्गा पूजा आयोजन समितियां मां भगवती की पूजा आराधना में लीन हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय दुर्गा पूजा और रामलीला समन्वय समिति भी विसर्जन की तैयारी में जुटी है। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं शहर के मां वैष्णो दुर्गा पूजा समिति उसरू द्वारा स्थापित की गई प्रतिमा की तरफ। यहां पर आज भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए। अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, मुख्य संचालक डब्बू पांडे, गुंजन श्रीवास्तव आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यहां पर शामिल हुए। व्यवस्थापक बबुआ ने बताया कि यहां पर भक्तों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से दर्शन पूजन कराने की व्यवस्था की गई है। कपाट मां के आज से खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर के कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए यहां पर दर्शन पूजन कर सकते हैं। फिलहाल मां वैष्णो दुर्गा पूजा समिति उसरू जो गत वर्षों में भव्य आयोजन करता था, इस बार कोविड-19 के दृष्टिगत उनका भी आयोजन छोटा हो गया है। फिलहाल यहां पर उसरू क्षेत्र और नवीन मंडी क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए मां के दर्शन हेतु कपाट खोल दिए गए हैं। कभी भक्ति भाव से सराबोर चौक की मूर्ति देखने के लिए दर्शक उमड़ते थे। श्रद्धालु यहां पर रात भर चौक की मां अंबिका दुर्गा पूजा समिति द्वारा बिठाई गई मूर्ति को देखने के लिए रात भर उमड़ा करते थे। लेकिन इस बार मां दुर्गा पूजा समिति चौक द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा भक्तों को मास्क वितरित करवाकर तथा सैनिटाइजर देकर दर्शन पूजन कराया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं चौक की, जहां मां अंबिका दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस बार छोटी मूर्ति की स्थापना की गई है और श्रद्धालुओं को यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मां के दर्शन और पूजन कराए जा रहे हैं। मां अंबिका दुर्गा पूजा समिति है, यहाँ मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए भक्तगण दर्शन कर रहे हैं और व्यवस्था पूरे कड़ाई से गाइडलाइन का पालन हो रहा है। हमारा नाम विशाल मिश्रा है, हम कमेटी के सदस्य हैं। राम की नगरी है, वफाओं का शहर है, यहाँ हर तरफ गंगा जमनी तहजीब से माहौल सराबोर है। इन दिनों कोविड-19 महामारी के तहत भले ही दुर्गा पूजा के उत्साह में कमी हो, लेकिन भाईचारे की फिजा अयोध्या के कण-कण में बसी है। हिंदू हो या मुसलमान, सभी माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। वर्चुअल रामलीला में जहां रावण की भूमिका अदा करने वाले शाहबाज खान भले ही इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाए हुए हैं, लेकिन ऐसे कई मुस्लिम जिगर हैं जो दुर्गा पूजा उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और भाईचारे की सुखद मिसाल भी पेश कर रहे हैं। ऐसी ही सोच के साथ कोछा बाजार के ग्राम प्रधान मोहम्मद मुस्लिम शेख भी हैं। कहने को तो मुस्लिम शेख दूसरे संप्रदाय के हैं, मगर हिंदुओं का कोई ऐसा उत्सव नहीं है जिसमें मुस्लिम शेख की नुमाइंदगी ना हो। अपने गांव और उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में मुस्लिम शेख की लोकप्रियता इस कदर हावी है कि सहजपुर, कोछा, सोनबरसा समेत करीब दर्जन भर गाँवों में स्थापित दुर्गा पूजा प्रतिमाओं में मुस्लिम शेख की भागीदारी ठीक वैसे ही है जैसे मां के अन्य भक्तों की होती है। मठिया गांव में तो बाकायदा मोहम्मद मुस्लिम शेख के द्वारा ही पूरी दुर्गा पूजा की व्यवस्था की जाती है। फिलहाल हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल बनी मोहम्मद मुस्लिम शेख तो एक वानगी भर हैं। माता जी के दरबार में जो पदाधिकारी बनाए गए हैं तो सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं जब से यहाँ पे दुर्गा पूजा का जो है कार्यक्रम चल रहा है, हमसे जो हो सका है मैं अपनी तरफ से माता जी के चरणों में और इस कमेटी को जो है मैं अपना योगदान करता रहा हूँ।
आज भी मैं अपनी तरफ से माता जी के साथ सच्चा में इनके दरबार में 5,100 रुपये का योगदान प्रदान कर रहा हूँ और भविष्य में करता रहूँगा। 5,000 का अगर 10,000 भी पड़ेगी पिछले दिन तो मैं माता की दरबार में हमेशा योगदान। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।